अब दुबकाले का मौसम खत्म हो गया है और हम जो है वो बारिश के मौसम में आ गए। तो बारिश का मौसम साथ में बहुत सारी हरियाली लेके आता है, लेकिन साथ ही साथ बारिश के मौसम में हमें बहुत सी बीमारियां भी होती है। तो अब ये कौन सी बीमारियां हैं और उससे हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बारिश में कौन सी बीमारियां बच्चों को हो सकती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जो हम बच्चों को हो सकती है या फिर किसी को भी हो सकती है। जैसे कि उल्टी हो गई है, और जो है डिसेंट्री हो जाती है, अपचन होता है, इंडाइजेशन होता है, बच्चे को पेट दर्द होता है, मलेरिया, डेंगू होते हैं और कुछ स्किन डिसीज भी बच्चों को हो सकते हैं। तो अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उल्टी या फिर जो डिसेंट्री है या फिर पेट दर्द है, इंडाइजेशन है, इससे हम अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। अब जो है बारिश के दिनों में जो है हमारा जो पचन क्रिया है, जो डाइजेशन सिस्टम, वो थोड़ा सा वीक हो जाती है। तो इसीलिए जो है बीमारियां भी जल्दी लग जाती है। अब हमें क्या करना है कि हमारा मेन फोकस अब ये रहेगा कि पानी और खाना। तो आपको जब भी बच्चे को पानी पिलाना है या तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन दिनों में बच्चे को पानी उबाल के ठंडा करके ही पिलाना है। चाहे आप बच्चे को घर में पानी पिलाए या घर के बाहर। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं तभी बच्चे के लिए स्पेशली घर से गर्म किया हुआ पानी लेके जाए। बच्चों को बाहर का खाना ना दे, पानी पूरी, पाव भाजी ऐसी या फिर और भी कुछ बाहर की चीजें हैं वो उनको ना खिलाए। क्योंकि अब जो है बाहर तो एक तो बारिश की वजह से बहुत सारी मक्खियां हो जाती है, ऊपर से बाहर का जो खाना है वो पचने के लिए भारी होता है। अब ऐसे में क्या हो जाता है कि बच्चों को उल्टियां चालू हो जाती है, बच्चों को बार बार संडास लगती है, डिसेंट्री हो जाती है। इसलिए बच्चों को बाहर का खाना ना खिलाएं। साथ ही साथ में जो मैदा जो होता है, हमने चाहे घर में भी क्यों ना दे रहे हैं, लेकिन हमको बच्चों को मैदे वाली चीजें नहीं देनी है। अब मैदे वाली चीजें इसलिए नहीं देनी है क्योंकि मैदे वाली जो चीजें हैं वो पचने के लिए थोड़ी भारी होती है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया है कि डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसलिए हमें बच्चों को घर में भी मैदे की बनी हुई चीजें नहीं देनी है, ताकि उनको पेट दर्द जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ध्यान रखिए कि बाहर का खाना देने से अपने बच्चों को बाहर का खाना आप अपने बच्चों को ना दीजिए, ताकि वो उल्टी और डिसेंट्री जैसी बीमारियों से बचे। और पानी जो है वो आपको बच्चों को उबाल के पिलाना है। अब हम बात करेंगे मलेरिया और डेंगू। डेंगू इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं या फिर हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। अब देखिए, आजकल ना ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑनलाइन इसमें आपको दरवाजे और खिड़की दोनों को लगाने के लिए नेट मिलेगी। अब ये नेट जो है वो क्या करेगी, एक तो इस नेट लगाने का फायदा ये है कि हवा जो है वो अंदर बाहर होती रहेगी, लेकिन ना घर के अंदर मच्छर आ पाएंगे, ना घर के अंदर मक्खी आ पाएगी। तो मक्खी नहीं आएगी तो किसी किसी भी इस पे नहीं बैठेगी, खाने पे नहीं बैठेगी, किसी भी चीज पे नहीं बैठेंगी। तो अगेन आप जो है ये बच्चों को उल्टी और डिसेंट्री से बचा सकते हैं। दूसरी बात, मच्छर नहीं आएंगे घर के अंदर तो आप मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि बच्चों को आप हमेशा मच्छरदानी में सुलाए, ताकि मच्छर बच्चों को ना काटे। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो मच्छर जो होते हैं वो बच्चों को बहुत काटते हैं। और साथ में बारिश के दिनों में ना छोटे छोटे ऐसे कीड़े हो जाते हैं। तो मच्छरदानी रहेगी तो बच्चे ये मच्छर से भी बचे रहेंगे और वो कीड़ों से भी बचे रहेंगे। तीसरी बात, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाते समय बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जरूर लगाए, ताकि बाहर बच्चों को मच्छर ना काटे। साथ ही साथ में एक बहुत ही छोटा और अच्छा उपाय ये है कि जो कड़ू नीम की जो पत्तियां होती है उसको सुखाए और उसका धुआं जो है वो अपने पूरे घर में दे, ताकि घर में जो है मच्छर या कीड़े ना हो। तो ये हो गए हमारा मलेरिया और डेंगू से बचने का तरीका। हाँ, इसमें और एक बात यह है कि आप अपने घर में या घर के आंगन में पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि अगर पानी जमा होता है तो उसमें जो है मच्छर की पैदाइश बढ़ती है। तो इसलिए आप अपने घर के आजू बाजू में कहीं पानी ना जमा होने दें। उसको गप्पी मासे बोलते हैं, आप उनको डाल सकते हैं कूलर में, या फिर आपके पास बड़ी बड़ी टाकियां है आप उसमें भी डाल सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये जो गप्पी मासे हैं
वो जो मच्छर के जो अंडे होते हैं उनको खा लेती है, और इससे मच्छर की पैदाइश नहीं बढ़ेगी, या फिर मच्छर की जो इन शॉर्ट इसकी वजह से मच्छर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ये उपाय भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसी कड़ू नीम के जो पत्ते हैं, उससे हम अपने बच्चों को स्किन डिसीज होने से कैसे बचा सकते हैं। तो ये जो कड़ू नीम के पत्ते हैं वो लाना है आपको, उसको अच्छे से धोना है, और आप अपने बच्चों के नहाने के लिए जब भी पानी गर्म करते हैं उसी में इन पत्तों को डाल देना है, और फिर उसी पानी से अपने बच्चों को नहलाना है, ताकि बच्चे जो है वो स्किन डिसीज से बच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।